सो वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन सरफेस टेंशन। तो इस लेक्चर हम सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे। क्या सरफेस टेंशन की डेफिनेशन होती है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या यूनिट होती है। तो आइए वन बाय वन करके हम देखते हैं सरफेस टेंशन क्या होती है। सरफेस टेंशन को समझने से पहले हम दो चीज़ समझते हैं, कोहेशन और एडिशन। बिकॉज सरफेस टेंशन का जो रीजन होता है वो होता है कोहेसिव फोर्सेस या कोहेशन बोलते हैं जिसको। तो कोहेशन क्या होता है देखते हैं। कोहेशन बेसिकली इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे वाटर है तो वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कहलाता है कोहेशन। क्या कहलाता है ये? कोहेशन कहलाता है। ठीक है। और जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आप बता दी, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं वो कोहेशन है। मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में मरकरी के एक मॉलिक्यूल मरकरी के दूसरे मॉलिक्यूल पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो कोहेशन कहलाएगा। तो ये कोहेशन होता है। एडिशन क्या होता है, इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। एडिशन में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, लेकिन ये डिफरेंट काइंड मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जैसे आपने देखा ग्लू से हम कुछ चिपकाते हैं, तो ग्लू और जिस चीज़ से हम जो दो सरफेस को चिपका रहे हैं, इन सब के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? एडेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो कोहेशन, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड is cohesion, and adhesion is the intermolecular attractive force between the molecules of different kinds. ओके। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ग्लू एंड पेपर। पेपर को आप जैसे ग्लू से चिपकाते हैं तो वो अडेसिव फोर्स है। या फिर आपने देखा होगा खाली ग्लास रहता है, जैसे पानी ग्लास में से खाली करते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास की इनर सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, तो वो भी किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ अडेशन। अब सरफेस टेंशन क्या होता है? एक बेसिकली अनबैलेंस डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है ऑन द टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है। और जिसकी वजह से जो टॉप सरफेस है, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये ध्यान से सुनिएगा। डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस, सरफेस के टॉप पे, जिसकी वजह से जो टॉप सरफेस होती है वो एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन बिहेव करती है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का जो रीजन है वो कोहेसिव फोर्सेस है। आइए अब डायग्राम से इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, मॉलिक्यूल 1 2 3 4। आप देखोगे इसमें मैंने मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं। तो ये मॉलिक्यूल 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हम समझते हैं। जैसे यदि हम मॉलिक्यूल 1 की बात करें तो ये मॉलिक्यूल 1 है। ये मॉलिक्यूल 1 क्या है? इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। कौन सा? कोहेसिव फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए मॉलिक्यूल 1 पे हर फोर्स का एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है। यदि हम इसकी देखें, ये इस फोर्स को देखें तो इसके अपोजिट ये एक्ट कर रहा है, इस फोर्स को देखें तो इसका अपोजिट ये एक्ट कर रहा है, इस फोर्स को देखें तो इसका अपोजिट ये एक्ट कर रहा है, इस फोर्स को देखें तो इसका अपोजिट ये एक्ट कर रहा है। और ये फोर्सेस बता दिए आपको। ये जैसे ये वाला फोर्स है, ये वाला, तो ये फोर्स बेसिकली कौन सा फोर्स है? यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा ये इसको अट्रैक्शन, तो ये फोर्स होगा। तो आपने देखा कि इस मॉलिक्यूल पे हर फोर्स के अपोजिट एक फोर्स है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये है, ये ऑलरेडी किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम देखें कि मॉलिक्यूल 2 पे देखें तो 2 में भी सेम है, हर फोर्स के अपोजिट एक फोर्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल 3 की बात करें, ये मॉलिक्यूल 2 हो गया, मॉलिक्यूल 3, ये मॉलिक्यूल 3 है। तो मॉलिक्यूल 3 में आप देखोगे, मॉलिक्यूल 3 में बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें यहाँ पे जो फोर्स होगा, ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये मॉलिक्यूल होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो तो ये फोर्स क्या होगा? बैलेंस हो गया। मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब जैसे ये फोर्स है, ये कोई से फोर्स है, तो इसका एक कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, इस वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस नहीं होगा। तो आप देखोगे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सरफेस पे मॉलिक्यूल्स में वर्टिकली डाउनवर्ड अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है, जो कि उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए इस तरफ मॉलिक्यूल है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, यहाँ इस तरफ है, लेकिन ऊपर के डायरेक्शन में कोई मॉलिक्यूल
नहीं है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो क्या होगा, नेट फोर्स जो भी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उन सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स पे कैसा फोर्स लगेगा, अनबैलेंस वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, ये ऊपर वाली जो सरफेस है वो बिहेव करती है एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। आगे जैसे इसमें भी है कि सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, कोई भी सरफेस अपने मिनिमम एरिया में आना चाहती है। और सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट वाटर से डेंस होते हैं वो भी वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। जैसे आप देखो, इसमें मैंने एग्जांपल में एक पिन दिखाया है, ठीक है। तो ये पिन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, तो बाय इंट्यूशन क्या होना चाहिए, पिन डूब जाना चाहिए। लेकिन ये पिन डूबती नहीं है, क्योंकि पिन का जो वेट है उसको कौन बैलेंस करता है, पिन के वेट को बैलेंस करता है द सरफेस टेंशन। जो ऊपर सरफेस पे जो टेंशन है वो टेंशन क्या कर रही है, इस पिन के वेट को बैलेंस कर रही है। इसी तरह से आप ये देखोगे, ये इंसेक्ट है, ये वाटर की सरफेस पे ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि इसका जो वेट है इसको कौन बैलेंस कर लेगा, सरफेस टेंशन। तो और इसको एक एनालॉजी समझें तो जैसे आपने देखा होगा, कपड़े डालने की रस्सी होती है, ठीक है। तो कपड़े डालने की रस्सी पे आप कपड़े डाला, तो कपड़े का जो वेट है वो कौन बैलेंस कर रहा है, कपड़े का वेट को बैलेंस कर रहा है टेंशन है जो उसमें रोप में जो टेंशन आई वो बैलेंस कर रही है। इसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो जैसे पिन का वेट है या इंसेक्ट का वेट है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, जो टेंशन है किस पे, सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो आप इस कपड़े की रस्सी वाली एनालॉजी से और समझ सकते हैं। तो दिस तो दिस इज इट। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और है कि जो सरफेस टेंशन होती है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिकली इसको जो शो करते हैं उसका सिंबल होता है सिग्मा, और सिग्मा इक्वल्स होता है अनबैलेंस फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो जो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है उसको लेंथ से हमने डिवाइड कर दिया तो सरफेस टेंशन आ जाता है। अब फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, हमने ये बता दिया कि एज ए अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से और टॉप सरफेस है वो एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन बिहेव करती है। और इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसकी ऐसा यूनिट